हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप सभी को पता है 11th यहाँ पर मैंने पार्ट आपको करवा दिए हैं। और ये आपका जो होने वाला है आज का, ये आपका 12th नंबर का होगा। और सारे के सारे ये जो मैं पीवाईक्यू आपको करवा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि आपके जो 2023-24 का जो अभी एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था 2024 वाले में, उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो चलिए, सब लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित में से कौन संवाद कौमुदी पत्र की जो है समाचार पत्र था जिसकी स्थापना करी हुई थी। तो संवाद कौमुदी आपका कई बार पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना करी थी वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा करी गई थी। इनसे दो चीज़ें याद रखनी। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखने का 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना है। और कई बार ये आपसे पूछ लेते हैं कि ये किस आपके राज्य से रिलेटेड हैं, तो इनका जो रिलेशन है वो पश्चिम बंगाल से यानी कि वेस्ट बंगाल से राजा राम मोहन रॉय रिलेट करते हैं, यानी कि वहाँ से संबंधित हैं। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो भी जो है पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसी तरह की मैं बात करूँ, आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। तो ये चीज़ भी पूछ लेते हैं कि कौन कहाँ से रिलेटेड है, किस राज्य से, और आपका उनका जो समाज था उसकी स्थापना कहाँ पर करी गई थी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखना है आपको। हाँ, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई हुई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। यानी कि सती प्रथा का जो विरोध करने वाले थे वो भी राजा राम मोहन रॉय थे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गैर भारतीय जिसे कि भारत रत्न दिया गया था। देखिए, भारत रत्न वैसे भी आपको मैं बता दूं, सभी को ही पता होगा कि ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। और सर्वोच्च सम्मान के मामले में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो आपका होता है सर्वोच्च सम्मान, ये भारतीयों को दिया जाता है। लेकिन दो ऐसे हुए गैर भारतीय जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जैसे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पहले गैर भारतीय थे जिनको ये दिया गया था। आपका नेल्सन मंडेला को भी आपका है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं तो ये दिया गया था वर्ष 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये भारत रत्न को प्राप्त करने वाले जो थे ये पहले भारतीय थे, इस चीज़ को भी याद रखना है। जो पहला गैर भारतीय थे, बाकी नेल्सन मंडेला तो दूसरे हैं, ये पहले गैर भारतीय बने जैसे पहला आपको मैं बता दूं खान अब्दुल गफ्फार खान था, 1986 और 7 आपको देते हैं। दूसरे थे नेल्सन मंडेला जिनको 1990 के अंदर दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1985 में नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया था, इस चीज़ को भी याद रखना है। जो नोबेल का जो पीस वाला अवार्ड था वो भी इनको मिला हुआ था। एक चीज़ और याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी भी जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता था, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी वगैरह। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना करी हुई है। 10 बार क्वेश्चन ये भी आता हुआ है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1930 में हुई थी और इसी को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने करी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपको, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। देखिए, योजनाओं से क्वेश्चन आ जाता है एसएससी जीडी में मोस्टली। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अगर योजना की मैं बात करूं तो इसकी 2016 में शुरुआत करी गई थी। और इसी के साथ में एक और योजना थी जो कि शुरू हुई थी जाकर के 2016 में, और वो थी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की भी जो शुरुआत हुई वो 2016 में हुई। वहीं 2014 की आपको जनधन योजना याद रखना है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है। तो जनधन जो योजना थी इसको 2014 में शुरू किया गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 2019 का याद रखना है। यानी कि 2019 के अंदर जो पीएम आपका किसान सम्मान निधि था, तो पीएम किसान जो सम्मान निधि था इसको जो है ये यूज किया गया था, पीएम किसान सम्मान निधि। ये भी 2019 में इसकी शुरुआत करी गई थी, इस चीज़ को भी याद रखना है। पीएम उज्ज्वला योजना को भी आपको याद रखना है। देखिए, उज्ज्वला योजना क्या था कि इसकी शुरुआत भी 2016 में ही करी गई थी। और इसके तहत क्या हुआ था कि गैस सिलेंडर जो है इनका वितरण किया गया था। और इसमें आपका जो इसकी 2.0 है जो उज्ज्वला योजना का, ये 2019 में आया हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। इस चीज़ को भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए, मटकी की बात करी जाए,
या फिर आपसे राई डांस पूछा जाए। मटकी और राई डांस ये दोनों के दोनों रिलेट करते हैं मध्य प्रदेश से, तो इसको भी याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का आपका मटकी हो गया, जवारा हो गया, राई हो गया, ये जो नृत्य होते हैं ये आपके रिलेटेड करते हैं जाकर के किससे, तो वो आपके मध्य प्रदेश से हैं। जैसे असम में आपको बिहू याद रखना है, खेल गोपाल हो गया, नट पूजा हो गया, है ना, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का आपका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जाकर के। गिद्धा डांस आपको याद रखना है, गिद्धा डांस पंजाब से रिलेटेड है। बिहार से आपका चकवा हो गया, विदेशिया हो गया, जट जाटिन हो गया। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर, कालबेलिया, ये सारे के सारे क्या हैं, राजस्थान से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही रहता है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है इसको कहाँ पर मनाते हैं। तो हॉर्नबिल की मैं बात करूँ तो ये नागालैंड में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल सेलिब्रेट होता है, ये 10 दिन तक चलता है, इस चीज़ को भी याद रखना है, 10 दिन तक ये चलता है, इसको भी याद रखेंगे। और 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड भी फेस्टिवल्स का पूछ लेते हैं। तो 1 से 10 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार होता है। और एक टर्म है, इसको सभी त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। इसको भी बोलते हैं कि व्हाट इज़ द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों का जो त्यौहार है वो भी कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को। इस चीज़ को भी याद रखना है। और ये हॉर्नबिल एक पक्षी होता है इंडियन, उसी से आपका लिया जाता है। ये 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है। देखिए तो राष्ट्रीय जो नदी है गंगा का, इसका जो उद्गम है आपका, यानी कि वो आपका गोमुख हिमनद से आपका निकलता है। उसी तरह कुछ और नदियाँ का पूछा जाता है, मान लीजिए जैसे कि आपका कि और भी पूछ लेते हैं। जैसे कि आपका मैं पूछूं कि जो कृष्णा नदी है आपकी, ये आपकी कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी जो है आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, इस चीज़ को भी याद रखना है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इस तरह से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और एक चीज़ याद रखना है हाँ, कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का यानी कि नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये भी कई बार पूछा गया है आपका, तो इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। और इसके बारे में बात करें, अगर इसकी लंबाई आपसे पूछे गंगा की, तो वो 2525 किलोमीटर होती है, इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। इसको भी यहाँ पर कई बार पूछते हैं जाकर के। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस चीज़ को याद रखना है। इसकी कुछ सहायक नदियों में से 22 सहायक नदियाँ होती हैं। गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, रामगंगा हो गई, ये बाएं तरफ से होती हैं। और दाहिनी तरफ की जो कुछ नदियाँ होती हैं उसमें यमुना, सोन, पुनपुन और जो दामोदर नदी होता है, ये आपकी दाहिनी तरफ से जो होती हैं किससे रिलेटेड करती हैं, आपकी सहायक नदियाँ होती हैं वो गंगा की। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आर्टिकल 112 होता है, यानी कि अनुच्छेद जो यहाँ पर 112 है आर्टिकल, ये बजट से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट ही आपसे पूछते हैं कि बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो आपका है जाकर के 112। 108 की मैं बात करूं तो 108 जो होता है ये आपका होता है संयुक्त बैठक से रिलेटेड, यानी कि जब किसी में क्या होता है कि राज्य किसी बात को लेकर के या किसी बिल या विधेयक को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद होता है, तो राष्ट्रपति एक जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुलाता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। और इसका जो प्रावधान है जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया हुआ है। और समवर्ती जो सूची है उनको भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, इस चीज़ को क्या है ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में कि भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य से आपके रिलेटेड है। तो भगवान जो बिरसा मुंडा वैसे तो झारखंड से थे, लेकिन बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की मैं बात करूं तो ये रिलेट करती है किससे, महाराष्ट्र से। इस परियोजना में क्या था कि आपके 5000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान रहा हुआ था। और ये करंट का ही आपका क्वेश्चन था। तो करंट के क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए करंट नहीं पढ़ते तो 3 से 4 क्वेश्चन करंट के हटा दीजिए, एक आध क्वेश्चन आपका टफ होगा, तो फिर भी आप 15 क्वेश्चन तक कर जाते हैं। तो ये मानिए कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 30 नंबर अगर जीके में ला रहे हैं तो आप अच्छा ही स्कोर कर रहे हैं। बाकी आपके स्कोर करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो मोस्टली आपका जीके हो गया, जीके तो आपका मैंने बता दिया 15 क्वेश्चन तक। आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, इनमें आप मैक्सिमम जब स्कोर करेंगे जाके, मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, आप 55 करेंगे तो 110 तो यहीं बन गया। 30 नंबर के आपने जीके कर ली तो 140 बन जाता है।
और 140 अगर आप बना लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल आसान है, लेकिन 140 आप करेंगे तो आप फाइनल तक बिल्कुल पूरी तरह से क्या होते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश के अगर प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन हुआ था दूसरा गोलमेज वाला, उसमें ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। पहला आपका 1930 यानी कि 1930 में हुआ था, फिर 1931 और 32 में। और कौन सा ऐसा भारतीय था जो जिसने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि जो हुई थी उनमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे B.R. अम्बेडकर। भारत में जो भीमराव अम्बेडकर थे इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया हुआ था। गांधी जी ने एक्चुअली सिर्फ एक में लिया हुआ था जाकर के, जिसका गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। तो 1930 में आपका पहला हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जाकर के आगे क्वेश्चन हमारा कुछ प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो पूछते हैं। जो विंस्टन चर्चिल थे ये 1940 से 1945 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो उस समय जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में देश को जीत के लिए प्रेरित किया था। और गांधी जी को जिसको फ़कीर कहा हुआ था, यानी कि आधा नंगा फ़कीर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। और जो क्लीमेंट इटली थे ये 1945 से लेकर के 1951 तक यूनाइटेड के प्रधानमंत्री रहे हुए थे। तो क्लीमेंट इटली से क्या पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ यानी कि 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तब क्लेमेंट इटली थे। इस चीज़ को भी याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तब रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उसको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल थे, इस चीज़ को भी याद रखना है। तीनों को याद रखना है जिससे कि आपको पता चलता रहेगा। गांधी इरविन मैंने आपको बता ही दिया है, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड, जबकि आपका साइमन कमीशन वाला जो आपकी घटना हुई थी यानी कि साइमन कमीशन वाला दांडी मार्च आपका हो गया, आपका अवज्ञा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया और गांधी इरविन समझौता जो है, ये सारी की सारी घटनाएं हुई हैं जाकर के लॉर्ड इरविन के टाइम पर, जो कि 1926 से लेकर के 1931 तक चले। दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूना समझौता, आपका पूना पैक्ट आपका किसके बीच हुआ था, तो ये B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, और भारत सरकार जो अधिनियम 1935 वाला था, ये सारी चीज़ें हुई थी लॉर्ड आपके विलिंगडन के टाइम पर। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव पूछते हैं और क्रिप्स मिशन पूछते हैं, जो कि आपका 1942 में आया हुआ था, यानी कि 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया हुआ था, या भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ, तो उसका पूछा जाता है। जैसे कि लेखपाल में ही ये था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय पर वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड लिन लिथगो थे। ये कई बार पता नहीं होता है। तो क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिन लिथगो थे, इसको भी याद रखना है। चौरी चौरा घटना के समय और केरल में जब मोपला विद्रोह हुआ था। देखिए केरल का मोपला विद्रोह कई बार पूछते हैं, इसको वैसे याद रखना है कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और ये पूछते हैं किस वर्ष हुआ था या फिर कहाँ पर हुआ था। तो ये केरल का है मोपला विद्रोह 1921 का। चौरी चौरा की घटना जो है ये 1922 में हुई थी, तो इस टाइम पर लॉर्ड रीडिंग रहे हुए थे, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो वायसराय कई बार पूछ देते हैं घटनाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत कर सकता है। देखिए एंग्लो इंडियन की मैं बात करूं तो राज्यपाल जो होता है वो आर्टिकल आपका 33 यानी कि आपका 333 जो होता है, इसके तहत एक एंग्लो इंडियन की क्या होता है, नियुक्ति कर सकता है विधानसभा में। इस चीज़ को भी याद रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पार्ट आपका 12 है यहाँ पर मैंने करवाया हुआ, और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम होने से पहले मैं ये सारे पार्ट आपको 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके मैं करवा दूँ। उसके बाद एनालिसिस हर शिफ्ट का करवाना है, और एनालिसिस में मुझे लगेगा जो टॉपिक मोस्टली पूछा जा रहा है, ज़्यादा टॉपिक आ रहा है,
उस टॉपिक में को मैं है पार्टिकुलर तरीके से उसको मैं कवर करूँगा कि मैक्सिमम जो है स्कोर किया जा सके जीके में। और जिनका पहले शिफ्टों में है वो लोग देख सकते हैं, उनको मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, वो लोग देखते रहेंगे तो इनसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। बाकी मॉक लगाइए टेक्स्ट बुक का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उनसे जुड़ जाना है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।